हेमंत सोरेन और नवीन पटनायक में कॉमन क्या है? गरीब केंद्रित नीतियां हैं दोनों नेताओं की राजनीति का हिस्सा। शालीन व्यवहार और जनता से कनेक्ट है दोनों नेताओं की खासियत। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। साम्य ढूंढे जाने से मिलते हैं और ढूंढा जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की कार्यशैली में भी कई समानताएं दिखेंगी। पहला साम्य तो दोनों नेताओं में यह है कि दोनों ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बखूबी बढ़ाया है। उड़ीसा में लगातार 5वीं दफा मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक ने जहां अपने पिता बिजू पटनायक की राजनीतिक परंपरा को गरिमा के साथ विस्तार दिया है, वहीं हेमंत सोरेन अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत को विस्तार देते हुए नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू करके उन्होंने झारखंड के सीएम तक का सफर तय किया है। राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। चाहे चार्टर्ड फ्लाइट से मजदूरों को झारखंड लाने की व्यवस्था करनी हो या फिर ट्विटर के जरिए लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना हो, हेमंत सोरेन ने दिखा दिया है कि विनम्रता, सहजता और शालीनता का स्मार्टनेस से मेल उनका व्यक्तित्व का हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के बीच साम्य ढूंढती दयानंद राय की रिपोर्ट। 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ के नेमरा में जन्मे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और 16 अक्टूबर 1946 को कटक में जन्मे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की उम्र में भले ही बड़ा अंतर हो, पर दोनों नेताओं में कई साम्य देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के 14वें सीएम के रूप में नवीन पटनायक ने न सिर्फ अपने पिता स्वर्गीय बिजू पटनायक की राजनीति की परंपरा को विस्तार दिया है, बल्कि उसे सार्थक ऊंचाइयों तक ले गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने न सिर्फ उड़ीसा की जनता का ध्यान रखा, बल्कि इस दौरान पशुओं के चारे के लिए 54 लाख रुपए की राशि आवंटित की। उनके इस कार्य के लिए पेटा ने उन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वर्ष 2019 में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए इंटरैक्टिव फोरम ऑन इकोनॉमी संस्था की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में चैंपियन फॉर चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, उसकी आवाज दूर तलक जा रही है। गरीब केंद्रित नीतियां दोनों नेताओं की पहचान। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यशैली में एक बड़ा साम्य दोनों नेताओं की नीतियों में दिखता है। नवीन पटनायक की छवि साफ सुथरी है और ईमानदार नेता की रही है। वे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की वजह से भी जनता में लोकप्रिय हैं। उनकी नीतियां गरीब केंद्रित होती हैं और इससे भी राज्य में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो उन्होंने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में जब से कार्यभार संभाला है, जनता की जरूरतों पर सबसे पहले फोकस किया है। चाहे लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए पहली ट्रेन चलवाने की बात हो या फिर 10 रुपए में धोती साड़ी योजना की शुरुआत हो, इन सब में इसकी झलक देखी जा सकती है। मजदूरों को एयरलिफ्ट कराकर तथा उनका राज्य में रेड कारपेट वेलकम कर उन्होंने इतिहास रच दिया। कोरोना काल में दीदी किचन का संचालन करके उन्होंने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। उनके कार्यों की गूंज हार्वर्ड तक पहुंची और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में मुख्य व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हार्वर्ड के अपने व्याख्यान में आदिवासी अधिकारों, सतत विकास और कल्याणकारी नीतियों पर बात रखेंगे। यह तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति की बात हुई। इसी तरह नवीन पटनायक को भी वर्ष 2013 में तूफान फालीन से मुकाबला करने की सरकार की उत्कृष्टता के लिए यूनाइटेड नेशन की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। नौकरशाही के साथ मिलकर कार्य संचालन। नवीन पटनायक की बतौर मुख्यमंत्री खासियत यह रही है कि वे नौकरशाही के साथ समन्वय स्थापित कर सरकार का संचालन करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नौकरशाहों से व्यवहार दबाव वाला नहीं बल्कि सहज है। इसी तरह केंद्र राज्य संबंधों में भी नवीन पटनायक अपने दोस्ताना रुख की वजह से जाने जाते हैं। केंद्र सरकार से उनकी ट्विनिंग अच्छी रहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाल का दिल्ली दौरा भी केंद्र से संबंध अच्छा करने की उनकी पहल के रूप में देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से उनके सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वार्ता या अपने आवास में उनकी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात, सब में उनके सौम्य चेहरे की झलक दिखती है। आलोचनाओं को सहजता से लेते हैं दोनों नेता। राजनीति में नेताओं के कार्यों की आलोचना राजनीतिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। जो नेता आलोचनाओं को स्वाभाविक और सहज तरीके से लेते हैं, वे इसे अपने कार्यों में सुधार की गुंजाइश के रूप में देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी आलोचनाओं को सहजता से लेने के लिए जाने जाते हैं। नवीन पटनायक की आलोचना इसलिए होती है कि वे ठीक से उड़िया यानी अपने प्रदेश की भाषा नहीं बोल पाते, पर उनकी इस कमी को लोगों ने सहजता से लिया और वे लगातार लोकप्रिय होते गए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी राजनीति में कई आरोप झेलने पड़े और पड़ रहे हैं। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा उनके नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को अक्षम सरकार बताती है। उन्होंने जब सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजने का निर्णय लिया, तब भी इस पर राजनीति हुई। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि सरना आदिवासी धर्म कोड पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर यह विधानसभा है और यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि बैठे हैं। ऐसे में इस पर राजनीति न हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। खुद पर लगे व्यक्तिगत आरोपों का भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शालीनता से जवाब दिया और कभी विचलित नहीं हुए। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।